क्या होता है जब एक कलाकार अपनी कला से ही डरने लगे। ये कहानी है उस डर पर विजय पाने की जिसे माँ का बुलावा मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पुनःमृत। यहाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए पुरानी ज्योतिष और पौराणिक कथाएं जो आपके जीवन को ज्ञान और भक्ति से भर देंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। वाराणसी की उन गलियों में जहाँ इतिहास और आध्यात्मिकता एक दूसरे से लिपटी हुई हवा में सांस लेती है, जहाँ गंगा की लहरें सदियों के मंत्रों का बोझ उठाए बहती हैं और जहाँ हर पत्थर किसी कहानी का गवाह है, एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम अधिराज था। उसका नाम उसके काम का पर्याय हुआ करता था। लोग कहते थे कि अधिराज के हाथों में देवताओं का वास है, कि जब उसकी छेनी पत्थर को छूती है तो पत्थर दर्द से नहीं बल्कि जन की खुशी से कराहता है। उसकी बनाई मूर्तियां सिर्फ पत्थर की आकृतियां नहीं होती थी, वे जीवंत भावनाएं होती थी। उनकी आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान और मुद्राओं में एक अनकही दिव्यता होती थी। उसकी कार्यशाला जो कभी अगरबत्तियों की सुगंध, हथौड़ी छेनी की लयबद्ध ध्वनि और सृजन के उत्सव से गूंजती थी, अब एक मकबरे जैसी खामोशी में डूबी थी। पिछले कई महीनों से अधिराज पर एक अनजाने अदृश्य भय ने अपना साया डाल दिया था। यह कोई साधारण डर नहीं था जिसे किसी नाम या वजह से पहचाना जा सके। यह एक गहरा, चिपचिपा कोहरा था जो उसकी आत्मा में बस गया था, उसकी प्रेरणा को निगल गया था और उसके आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट गया था। यह भविष्य की अनिश्चितता का डर था, लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का डर था, और सबसे बढ़कर ये इस बात का डर था कि शायद उसके अंदर का कलाकार मर चुका है। उसके हाथ जो कभी बेजान संगमरमर में भी धड़कने तराश देते थे, अब इस कदर कांपते थे कि एक चाय का प्याला पकड़ना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था। छेनी और हथौड़ी तो जैसे उसके पुराने दुश्मन बन गए थे, जिन्हें छूने की कल्पना मात्र से उसके शरीर में कंपी दौड़ जाती थी। उसकी कार्यशाला जो उसके घर के पिछले हिस्से में थी, अब धूल और उपेक्षा की चादर ओढ़े सो रही थी। कोनों में मकड़ी के जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे समय ने ही हार मानकर खुद को कैद कर लिया हो। आधी अधूरी मूर्तियां कोनों में खड़ी थी, जैसे वे अपने बनाने वाले से सवाल पूछ रही हों। किसी देवी की आंखें अधूरी थीं, किसी देवता का हाथ अधूरा था। वे सब अधिराज की विफलता के मूक गवाह थे, उसके टूटे हुए संकल्प के स्मारक थे। वह उस कार्यशाला का दरवाजा महीनों से खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। वह दरवाजा अब सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और उसके गौरवशाली अतीत के बीच की एक अभेद्य दीवार बन चुका था। ऐसे ही निराशा भरे माहौल में नवरात्रि का पर्व आ गया। पूरा वाराणसी शहर जैसे एक नई ऊर्जा से जाग उठा था। घाटों पर विशेष आरतियां हो रही थी, मंदिरों से घंटियों और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी, और हवा में एक पवित्र उत्साह घुला हुआ था। हर घर के बाहर दीप जल रहे थे, हर चेहरे पर आस्था की चमक थी। लेकिन यह उत्सव, यह रोशनी, यह भक्ति अधिराज के अंदर के अंधकार को और भी गहरा कर रही थी। उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया एक उत्सव मना रही है और वह अकेला उस उत्सव से बाहर एक अंधेरे कोने में खड़ा है। उसे लोगों की भीड़ से, उनकी खुशियों से, उनके जयकारों से डर लगने लगा था। वह खुद को अपने छोटे से कमरे में बंद कर लेता, बाहर की दुनिया की आवाजों से बचने की नाकाम कोशिश करता। नवरात्रि का दूसरा दिन था, रात गहरा चुकी थी। शहर का कोलाहल अब एक शांत गुनगुनाहट में बदल गया था। दूर किसी मंदिर से आती आरती की धीमी लय के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। अधिराज अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसका मन विचारों के एक अंतहीन बवंडर में फंसा हुआ था। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज उसके कानों तक पहुंची, एक बहुत ही धीमी, बहुत ही मधुर घंटी की आवाज। टुन टुन। यह इतनी हल्की थी कि एक पल को उसे लगा कि यह उसके अपने दिमाग की उपज है, शायद दिन भर के तनाव का नतीजा। आवाज उसकी बंद पड़ी कार्यशाला की दिशा से आ रही थी। यह असंभव था, कार्यशाला महीनों से बंद थी, उसके अंदर कोई कैसे हो सकता था? और वहां ऐसी कोई घंटी थी भी नहीं जिसे हवा भी बजा सके। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, यह मेरा वहम है और कुछ नहीं। वह करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा, उस आवाज को अपने मन से झटकते हुए।
अगली रात नवरात्रि की तीसरी रात थी। अधिराज ने दिन भर खुद को व्यस्त रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन बेचैन था। जैसे ही रात ने अपने पंख फैलाए, एक अनजाना इंतजार उसके दिल पर हावी होने लगा। वह जानता था कि वह किसका इंतजार कर रहा है, और यही बात उसे और भी डरा रही थी। उसने कान दरवाजे की तरफ लगाए रखे, अपनी सांस रोके हुए, और फिर वह आवाज आई, टुन टुन टुन। इस बार यह पहले से ज्यादा साफ थी, ज्यादा स्पष्ट। इसमें कोई शक नहीं था कि यह आवाज कार्यशाला के अंदर से ही आ रही थी। यह किसी साधारण मंदिर की घंटी जैसी नहीं थी। इसकी ध्वनि में एक अजीब सी खनक थी, एक ऐसी मिठास जो कानों से होकर सीधे आत्मा में उतरती महसूस होती थी। यह भयभीत करने वाली नहीं, बल्कि शांत करने वाली थी। फिर भी अधिराज के लिए यह खौफ का दूसरा नाम बन गई थी, क्योंकि ये तर्क और समझ से परे थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह बिस्तर से उठा और दबे पांव उस गलियारे की तरफ बढ़ा जो उसके कमरे को कार्यशाला से जोड़ता था। कार्यशाला का दरवाजा कुछ ही कदमों की दूरी पर था, अंधेरे में एक भयावह मोनोलिथ की तरह खड़ा। तभी उसकी नजर दरवाजे के निचले हिस्से पर पड़ी। दरवाजे और फर्श के बीच की पतली सी झिरी से एक हल्की दूधिया रोशनी बाहर छन रही थी। यह कोई तेज रोशनी नहीं थी, बल्कि एक शीतल शांत आभा थी, ठीक वैसी ही जैसी पूर्णिमा की रात में चांद की होती है। और उस रोशनी का आकार, वह सीधी लकीर में नहीं थी, वह एक कोमल वक्र में थी, एक अर्धचंद्र के आकार में। अब अधिराज का डर अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों से टकराता हुआ महसूस हो रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह की भयानक कहानियां दौड़ने लगी जो उसने बचपन में सुनी थीं। कोई बुरी आत्मा, कोई प्रेत। क्या उसकी असफलता और निराशा ने किसी नकारात्मक शक्ति को उसकी तरफ आकर्षित कर लिया था? क्या कोई अतृप्त आत्मा उसकी कला पर, उसकी कार्यशाला पर कब्जा करना चाहती थी? इन ख्यालों ने उसे भीतर तक कंपा दिया। वह कला का पुजारी था, सौंदर्य का उपासक। वह ऐसी किसी भी अपवित्र शक्ति की मौजूदगी अपनी उस जगह पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो कभी उसके लिए मंदिर हुआ करती थी। उसने पीछे हटने का फैसला किया। वह उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। वह पलटकर भागा और अपने कमरे में घुस गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जैसे वह उस आवाज और रोशनी को बाहर रोक सकेगा। लेकिन वह जानता था कि ये व्यर्थ है। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया, घुटनों में सिर छिपाकर, कांपते हुए। लेकिन बंद दरवाजे के बावजूद वह मधुर घंटी की आवाज अब भी उसे सुनाई दे रही थी। वह अब उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी। टुन टुन। और दरवाजे के नीचे से छनकर आती वह अर्धचंद्र की रहस्यमयी रोशनी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह कोई आंख हो जो उसे अंधेरे में भी घूर रही है, जो उसकी आत्मा के आर पार देख रही है। बाहर वाराणसी की पवित्र नगरी नवरात्रि के तीसरे दिन की भक्ति में डूबी सो रही थी। हर कोई माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की तैयारी कर रहा था, जिनकी कृपा से भय का नाश होता है और शांति मिलती है। लेकिन अंदर अपनी ही बनाई कैद में अधिराज अपने जीवन के सबसे बड़े भय का सामना कर रहा था। वह भय जो पत्थर में नहीं, बल्कि उसके अपने मन में था। और उस भय के उस पार से एक रहस्यमयी घंटी और एक अर्धचंद्र का प्रकाश उसे पुकार रहा था। यह उसकी कल्पना का खेल था, उसके टूटते हुए मन का पागलपन, या यह किसी अनिष्ट की आहट थी, कोई भूत प्रेत जो उसे बर्बाद करने आया था? या फिर यह कोई दैवीय संकेत था जिसे समझने की शक्ति वह खो चुका था। अध्याय का पर्दा इसी सवाल पर गिरता है। अधिराज अपने कमरे में डरा समा कांप रहा है, और बंद दरवाजे के उस पार से आती घंटी की मंद मंद ध्वनि और अर्धचंद्र का प्रकाश उसे घेर रहा है, उसके भय को चुनौती दे रहा है और एक अनकहे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। रातें अब नींद के लिए नहीं, बल्कि एक अजीब सी प्रतीक्षा के लिए थी। अधिराज के लिए समय ने अपना रैखिक प्रवाह खो दिया था। वह अब बस एक ध्वनि और एक प्रकाश के चक्र में जी रहा था। पहली कुछ रातें शुद्ध आतंक में बीती। वह अपने कानों को तकिए से दबा लेता, उस मधुर अथक घंटी की आवाज को रोकने की व्यर्थ कोशिश करता। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता, लेकिन अर्धचंद्र का शीतल प्रकाश उसकी पलकों के पार से भी रिश्ता हुआ महसूस होता, जैसे वह उसकी आत्मा पर ही अंकित हो गया हो।
उसका डर एक जानवर की तरह था जो अंधेरे में गुर्राता, उसे अपने ही कमरे में एक कैदी बनाए रखता। लेकिन जानवर भी थक जाते हैं और डर भी जब लगातार बना रहे तो अपना नुकीलापन खो देता है। चौथी और पांचवी रात तक आतंक की जगह एक थकी हुई जिज्ञासा ने ले ली थी। वह अब भी डरता था, लेकिन उसके डर के नीचे एक महीन सा सवाल कुलबुलाने लगा था। यह आवाज, ये इतनी मधुर क्यों थी? इसमें कोई धमकी नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। ये तो किसी दूर देश से आते संगीत जैसी थी, शांत, स्थिर और अविचलित। ये उसे बुलाती हुई सी लगती थी, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, यहां आओ। अर्धचंद्र का प्रकाश भी, वह आक्रामक नहीं था, वह शीतल था, शांत था, जैसे मां अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेर रही हो। उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक हिस्सा चीखता था कि यह कोई छलावा है, एक जाल है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन दूसरा, एक दबा हुआ, लगभग मर चुका हिस्सा फुसफुसाता था कि शायद यही उसका एकमात्र रास्ता है। शायद इस दरवाजे के उस पार तबाही नहीं, बल्कि मुक्ति इंतजार कर रही है। उसने पाया कि वह अब उस ध्वनि से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे सुन रहा था, सचमुच सुन रहा था। उसकी लय को, उसके आरोह अवरोह को। उसे लगा जैसे उस ध्वनि में एक स्पंदन है, एक तरंग जो उसके अंदर की कंपी को शांत कर रही थी। उसका कांपना पूरी तरह से बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन अब उसमें एक ठहराव आने लगा था। यह एहसास इतना नया, इतना अविश्वसनीय था कि उसने उसे लगभग एक चमत्कार माना। कई महीनों के बाद पहली बार उसे लगा कि उसके शरीर पर उसका अपना नियंत्रण लौट रहा है। यही वह क्षण था जब उसने फैसला किया, वह इस रहस्य से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। क्योंकि जिस डर में वह जी रहा था, वह एक धीमी मृत्यु थी। उस दरवाजे के पीछे जो भी हो, वह एक झटके में होने वाला अंत होगा। और अब उसे एक झटके में होने वाला अंत इस धीमी मृत्यु से बेहतर लग रहा था। सारी हिम्मत बटोरकर, अपनी कांपती टांगों को मजबूत करते हुए वह बिस्तर से उठा। यह कोई वीरता का आवेग नहीं था, बल्कि हार मान चुके एक व्यक्ति का अंतिम प्रयास था। उसने अपने पूर्वजों को याद किया, अपने दादा को, पिता को, जो सभी महान मूर्तिकार थे। उसने सोचा कि वे उसे इस कायरतापूर्ण अवस्था में देखकर क्या सोचते। इसी विचार ने उसे शक्ति दी। वह धीरे धीरे गलियारे में आया और उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया जो उसकी दुनिया का अंत और एक नए रहस्य की शुरुआत था। घंटी की आवाज अब और भी स्पष्ट थी, जैसे वह दरवाजे के ठीक उस पार ही हो। अर्धचंद्र का प्रकाश अब भी उस पतली झिरी से छन रहा था, जैसे कोई उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। उसने अपनी कांपती हथेली उस ठंडे लकड़ी के दरवाजे पर रखी। एक पल के लिए वह हिचकिचाया, फिर एक गहरी लंबी सांस लेकर उसने उस भारी दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। सालों से बंद पड़ा दरवाजा एक दर्दनाक चीख के साथ खुला, जैसे कोई पुरानी भूली बिसरी याद करा उठी हो। अंदर से बासी हवा, धूल और ठंडे पत्थर की एक मिलीजुली गंध का एक झोंका आया, जो अधिराज को अतीत के उन दिनों में वापस ले गया जब यह कार्यशाला उसकी दुनिया हुआ करती थी। अंदर घना अभेद्य अंधकार था, ऐसा अंधेरा जो आंखों को अंधा कर दे। लेकिन उस अंधेरे के बीचों बीच एक कोने में वह अर्धचंद्र का प्रकाश चमक रहा था। वह हवा में नहीं तैर रहा था, बल्कि किसी वस्तु से निकल रहा था, और उसकी चमक अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। घंटी की आवाज भी उसी कोने से आ रही थी, और जैसे जैसे अधिराज ने अंदर कदम रखा, उसकी तीव्रता बढ़ती गई। अब यह सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, यह एक कंपन थी जिसे वह अपने पैरों के नीचे फर्श में और अपने चारों ओर हवा में महसूस कर सकता था। उसने अपनी जेब से मोमबत्ती और माचिस निकाली, जो वह आखिरी समय में हिम्मत करके साथ ले आया था। कांपते हाथों से उसने मोमबत्ती जलाई। पीली कांपती हुई लौ ने धीरे धीरे अंधेरे को काटना शुरू किया, और जो दृश्य सामने आया उसने अधिराज को स्तब्ध कर दिया। हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। उसके औजार, उसकी अधूरी मूर्तियां, संगमरमर के टुकड़े, सब कुछ समय की धूल में दफन था। उसकी अधूरी कृतियां अंधेरे में भयानक आकृतियों की तरह खड़ी थीं, जैसे वे उस पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगा रही हों। लेकिन उसकी नजर उस कोने पर टिकी थी जहां से प्रकाश आ रहा था। वहां एक पुराना नक्काशीदार लकड़ी का संदूक रखा था। यह संदूक उसके दादाजी का था।
उसे याद था कि बचपन में वह इस संदूक को कौतूहल से देखता था, लेकिन उसे कभी इसे खोलने की इजाजत नहीं मिली। प्रकाश और ध्वनि दोनों इसी संदूक के अंदर से आ रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब डर की जगह एक तीव्र जिज्ञासा ने ले ली थी। वह धीरे धीरे संदूक के पास गया। उसने अपना हाथ उस पर रखा। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर से एक हल्का दैवीय स्पंदन महसूस हो रहा था। संदूक पर ताला नहीं लगा था। उसने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से संदूक का भारी ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, घंटी की ध्वनि और प्रकाश का स्रोत एक साथ उसकी आंखों के सामने आ गया। अंदर गहरे नीले रेशम के कपड़े में लिपटी कोई चीज रखी थी। उसी कपड़े के भीतर से वह अर्धचंद्र का प्रकाश छन रहा था। ध्वनि अब इतनी स्पष्ट थी, इतनी दिव्य थी कि अधिराज को लगा जैसे वह किसी और ही लोक में पहुंच गया हो। उसने धीरे से उस रेशमी कपड़े को हटाया और जो उसने देखा, उसकी आंखों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। अंदर संगमरमर की एक अधूरी मूर्ति थी। यह माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की मूर्ति थी। मूर्ति का अधिकांश हिस्सा अभी भी अनगढ़ पत्थर था, लेकिन चेहरा, मस्तक और एक हाथ को बड़ी कुशलता से तराशा गया था। चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा का भाव था और मस्तक पर ठीक भौहों के बीच एक अर्धचंद्र उकेरा गया था। ये पत्थर का अर्धचंद्र ही था जो एक दिव्य शीतल प्रकाश से चमक रहा था। देवी का एक हाथ, जिसे पूरी तरह से तराश दिया गया था, अभय मुद्रा में उठा हुआ था और उसी हाथ में पत्थर की एक छोटी सी घंटी बनी हुई थी। और यही पत्थर की घंटी थी जो बिना किसी बाहरी हरकत के अपने आप बज रही थी, जिससे वह रहस्यमय मधुर ध्वनि निकल रही थी। यह भौतिकी के हर नियम के विरुद्ध था। यह एक चमत्कार था। अधिराज अवाक रह गया। वह अपने घुटनों पर बैठ गया। उसके आंसू बहने लगे। यह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, कोई प्रेत नहीं था। यह तो साक्षात देवी का संकेत था। यह मूर्ति, उसे धुंधला धुंधला याद आया कि उसके दादाजी अपने आखिरी दिनों में ऐसी ही किसी मूर्ति पर काम कर रहे थे। वह मूर्ति जिसे वह अपना सबसे महत्वपूर्ण काम बताते थे, लेकिन जिसे वह कभी पूरा नहीं कर सके। उसी संदूक में, मूर्ति के बगल में, चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी डायरी रखी थी। अधिराज ने कांपते हाथों से उसे उठाया। यह उसके दादाजी की डायरी थी। उसने धूल झाड़ी और पहला पन्ना खोला। लिखावट मजबूत और कलात्मक थी, ठीक उसके दादाजी की तरह। उसने पढ़ना शुरू किया। आज मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है, दादाजी ने लिखा था। मैं माँ चंद्रघंटा की एक प्रतिमा बनाऊंगा। इन दिनों मेरा मन बहुत अशांत है। व्यापार में हुए घाटे और प्रियजनों को खोने के दुख ने मेरे अंदर एक गहरा भय भर दिया है। मुझे लगता है जैसे मेरी कला, मेरी आत्मा, सब कुछ मुझसे छिन गया है। मेरे हाथ कांपते हैं। छेनी मुझसे सवाल करती है। तब मैंने शास्त्रों में पढ़ा, माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, वह जो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, शांति और स्थिरता का प्रतीक। उनकी घंटी की ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत और भय भाग जाते हैं। उनकी ध्वनि ब्रह्मांड का नाद है जो भक्त के मन को निर्भय कर देता है। मैं ये मूर्ति किसी और के लिए नहीं, अपने लिए बना रहा हूँ। मैं पत्थर के इस टुकड़े से नहीं, अपने मन के भय से लड़ रहा हूँ। हर छेनी का वार मेरे डर पर होगा। अधिराज पढ़ता गया। पन्ने दर पन्ने उसके दादाजी ने अपने संघर्ष, अपनी पीड़ा और अपनी बढ़ती हुई आस्था का वर्णन किया था। उन्होंने लिखा था कि कैसे मूर्ति का चेहरा बनाने के बाद उनके मन को अद्भुत शांति मिली। कैसे अर्धचंद्र को तराशते समय उन्हें लगा जैसे उनके मस्तिष्क का कोलाहल शांत हो रहा है। एक आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा। यह मूर्ति अधूरी रह जाएगी। शायद माँ की यही इच्छा है। शायद यह मूर्ति किसी ऐसे हाथ की प्रतीक्षा कर रही है जो मुझसे भी ज्यादा टूटा हुआ हो, जिसे मुझसे भी ज्यादा माँ के इस स्वरूप की आवश्यकता हो। जो कोई भी इस मूर्ति को पूरा करेगा, वह केवल पत्थर को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को तराशेगा। वह भय पर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि माँ की कृपा उसी पर होती है जो कर्म करने का साहस करता है। डायरी के आखिरी शब्द पढ़कर अधिराज के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसे सब कुछ समझ में आ गया। यह घंटी, यह प्रकाश, यह मूर्ति, यह सब उसी के लिए था। यह उसके दादाजी का अधूरा काम और माँ का एक दिव्य संदेश था।
यह मूर्ति उसका इंतजार कर रही थी। दशकों से अंधेरे में धूल में लिपटी हुई ये मूर्ति उसके आने का, उसके जागने का इंतजार कर रही थी। पहली बार महीनों बाद अधिराज को अपने अंदर डर की जगह एक उद्देश्य की आग जलती हुई महसूस हुई। उसे लगा जैसे ये मूर्ति नहीं बल्कि उसका अपना बिखरा हुआ अधूरा आत्मविश्वास है, जिसे उसे फिर से बनाना है, जिसे उसे पूरा करना है। उसने मूर्ति को श्रद्धा से छुआ। पत्थर ठंडा था, लेकिन उसे उसमें एक जीवन की ऊष्मा महसूस हुई। उसने अपनी हथेलियों को देखा, वे अब भी हल्की हल्की कांप रही थीं। डर पूरी तरह से गया नहीं था, वह अभी भी एक परछाई की तरह मौजूद था, यह फुसफुसाते हुए कि वह यह नहीं कर पाएगा, कि वह इसके लायक नहीं है। सवाल अब भी वही थे, क्या वह इस दिव्य कार्य को पूरा कर पाएगा? क्या मूर्ति पूरी होने से उसका डर सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? लेकिन अब इन सवालों में निराशा नहीं बल्कि एक चुनौती थी। अधिराज उठा, वह अपनी पुरानी कार्य बेंच की ओर बढ़ा। उसने धूल की मोटी परत को अपने हाथों से साफ किया। नीचे वही लकड़ी थी जिस पर उसके दादा और पिता ने अनगिनत उत्कृष्ट कृतियों को जन्म दिया था। उसने अपने औजारों को उठाया, छेनी और हथौड़ा। वे ठंडे और बेजान महसूस हो रहे थे, लेकिन आज वे उसे दुश्मन नहीं बल्कि पुराने दोस्त लग रहे थे। उसने अधूरी मूर्ति को बड़े सम्मान से उठाया और उसे अपनी कार्य बेंच पर स्थापित किया। उसने माँ चंद्रघंटा के शांत चेहरे को देखा, उनके चमकते हुए अर्धचंद्र को निहारा और उनके हाथ में बंधी उस चमत्कारी घंटी की दिव्य ध्वनि को सुना। उसने अपनी सबसे छोटी छेनी उठाई और उसे मूर्ति के उस हिस्से पर रखा जहां से देवी के दूसरे हाथ को आकार देना था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। उसने हथौड़ा उठाया, अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और माँ का ध्यान किया। और फिर दशकों के अंतराल के बाद उस कार्यशाला में एक बार फिर छेनी और हथौड़े की पहली चोट की आवाज गूंजी। टक। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक संकल्प था। भय के अंधेरे के खिलाफ उम्मीद की पहली दस्तक थी। एक टूटे हुए कलाकार के पुनर्जन्म का शंखनाद था। छेनी की पहली चोट एक प्रतिज्ञा थी। जब ठंडे कठोर इस्पात ने सदियों से सोए हुए संगमरमर को छुआ, तो एक तीखी प्रतिध्वनित करने वाली ध्वनि टक के साथ कार्यशाला में गूंजी। उसी क्षण में अधिराज के हाथ में एक बार फिर वही पुराना बर्फीला कंपन लौटा जो उसके आत्मविश्वास को खा गया था। डर जो एक कोने में दुबका हुआ था, एक घायल सांप की तरह फुंफकारा। तुम नहीं कर सकते, उसके अंदर की आवाज ने फुसफुसाया। तुम असफल हो जाओगे, तुम इस दिव्य कार्य के लायक नहीं हो। एक पल के लिए उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, हथौड़ा हवा में ही रुक गया। लेकिन तभी मूर्ति के हाथ से आती घंटी की वह मधुर अलौकिक ध्वनि और भी स्पष्ट हो गई, जैसे वह उसे धीरज रखने के लिए कह रही हो। उसने माँ चंद्रघंटा के अधूरे चेहरे को देखा, जिसमें शांति का एक अनकहा वादा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने जबड़े भींचे और इस बार पूरे संकल्प के साथ दूसरा वार किया। टक। इस बार आवाज ज्यादा मजबूत थी, ज्यादा सधी हुई। यह उसके लिए सिर्फ मूर्तिकला नहीं थी, यह एक युद्ध था और हर छेनी की चोट उसके अपने अंदर के राक्षसों पर एक प्रहार थी। दिन रात में और रात दिन में बदलने लगे। अधिराज ने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट लिया। उसकी कार्यशाला, जो कल तक उसकी कैद थी, अब उसकी साधना का तपोवन बन चुकी थी। वह सोता, खाता और सांस लेता तो बस उस मूर्ति के लिए। उसने सबसे पहले कार्यशाला की सफाई की। उसने सालों की जमी धूल और जालों को साफ किया, जैसे वह अपने मन के कोनों में जमे हुए भय और आत्मसंदेह के जालों को साफ कर रहा हो। उसने औजारों को तेज किया, पत्थरों को व्यवस्थित किया। हर एक भौतिक क्रिया उसके लिए एक आध्यात्मिक अनुष्ठान बन गई। वह हर सुबह काम शुरू करने से पहले एक दिया जलाता, जिसकी लौ उसके बढ़ते हुए संकल्प का प्रतीक थी। अगरबत्ती की सुगंध अब उस बासी बंद हवा की जगह ले चुकी थी और पूरा वातावरण एक मंदिर की तरह पवित्र महसूस होने लगा था। उसने माँ के वाहन शक्तिशाली सिंह पर काम शुरू किया। जैसे जैसे वह पत्थर के बेजान टुकड़े से सिंह की मांसल देह, उसके अयाल की भव्यता और उसके चेहरे पर निर्भयता का भाव उकेरता गया, उसे महसूस हुआ जैसे वह अपने भीतर की कायरता को तराश कर बाहर फेंक रहा है। वह सिंह की शारीरिक बनावट का अध्ययन नहीं कर रहा था, वह उसके स्वभाव,
उसकी अदम्य ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था। उसकी छेनी के हर वार के साथ अधिराज के कंधों का झुकाव कम होता गया, उसकी रीढ़ सीधी होती गई। इसके बाद उसने माँ की भुजाओं और उनके अस्त्र शस्त्रों को आकार देना शुरू किया। यह प्रक्रिया उसके लिए एक गहरा ध्यान बन गई। जब उसने त्रिशूल को तराशा तो उसने सत, रज और तम तीनों गुणों पर विजय का ध्यान किया। जब उसने गदा को आकार दिया तो उसने अहंकार के नाश के बारे में सोचा। जब उसने तलवार की धार को पत्थर में जीवंत किया तो उसने अज्ञान को काटने वाली विवेक की शक्ति को महसूस किया। हर अस्त्र एक दर्शन था, हर चोट एक मंत्र। वह अब सिर्फ एक मूर्तिकार नहीं था, वह एक साधक था जो पत्थर के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ रहा था। दिव्य घंटी की मधुर ध्वनि अब पृष्ठभूमि में बजने वाला एक स्थायी संगीत बन गई थी, जो उसकी एकाग्रता को और भी गहरा करती थी। इस यात्रा में मुश्किलें भी आईं। कई बार छेनी फिसल गई, पत्थर का एक टुकड़ा गलत जगह से टूट गया। ऐसे क्षणों में पुराना डर फिर से सिर उठाता, निराशा का अंधेरा उसे घेरने की कोशिश करता। एक बार तो पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा वहां से टूट गया जहां उसे देवी का एक कोमल हाथ बनाना था। अधिराज का दिल बैठ गया। वह औजार फेंककर वहीं जमीन पर बैठ गया, अपनी हथेलियों में चेहरा छिपाकर। मैं नहीं कर सकता, वह बुदबुदाया। मैं इसे बर्बाद कर रहा हूँ। अंधेरे ने उसे लगभग निगल ही लिया था, लेकिन तभी उसकी नजर माँ के चेहरे पर पड़ी। उस शांत करुणामयी चेहरे को देखकर उसे लगा जैसे माँ कह रही हो, त्रुटियां प्रक्रिया का हिस्सा है पुत्र, महत्वपूर्ण प्रयास है, परिणाम नहीं। उसे अपने दादाजी की डायरी के शब्द याद आए, जो कोई भी इस मूर्ति को पूरा करेगा वह केवल पत्थर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को तराशेगा। वह समझ गया, यह पत्थर का टूटना उसकी अपनी अपूर्णता का प्रतीक था। वह उठा, उसने एक दूसरा छोटा पत्थर लिया और अपनी कला का सारा कौशल लगाकर उसे इस तरह जोड़ा कि वह मूर्ति का ही एक अभिन्न अंग लगने लगा। उस दिन उसने सीखा कि कमियों को छिपाना नहीं बल्कि उन्हें अपनी कला और शक्ति से एकीकृत करना ही सच्ची सृजनात्मकता है। जैसे जैसे नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा की पूजा का दिन नजदीक आता गया, अधिराज का काम और भी तीव्र हो गया। वह अब बिना थके, बिना रुके काम कर रहा था। उसके हाथ जो कभी कांपते थे, अब एक सधे हुए संगीतकार की तरह पत्थर पर नृत्य कर रहे थे। उनमें अब कोई झिझक नहीं थी, केवल आत्मविश्वास और श्रद्धा थी। अंत में मूर्ति का हर अंग पूरा हो चुका था, सिवाय आंखों के। नवरात्रि की तीसरी रात आई। बाहर शहर उत्सव में डूबा था। मंदिरों से जोर जोर से घंटियां और शंख बज रहे थे। घरों से भजन और आरतियों की आवाजें आ रही थीं। लेकिन अधिराज की कार्यशाला में एक गहरी दिव्य शांति थी। आज रात वह मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेगा, वह नेत्रदान करेगा। यह एक मूर्तिकार के जीवन का सबसे पवित्र क्षण होता है, जब माना जाता है कि उसकी छेनी के अंतिम स्पर्श से मूर्ति में देवत्व का संचार होता है। उसने अपनी सबसे बारीक छेनी और एक छोटा हथौड़ा लिया। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और देवी का आह्वान किया। हे माँ, उसने मन ही मन कहा, मुझे इस अंतिम कार्य के लिए शक्ति और स्थिरता प्रदान करें। जब उसने आंखें खोली तो उसका मन पूरी तरह से शांत था, उसके हाथ पूरी तरह से स्थिर थे। उसने छेनी को पत्थर पर रखा और एक ही सधी हुई चोट से माँ की पहली आंख को आकार दिया, फिर दूसरी। वह सिर्फ पत्थर नहीं तराश रहा था, वह करुणा, शांति और निर्भयता को आंखों में भर रहा था। जैसे ही अंतिम स्पर्श पूरा हुआ, अधिराज को लगा जैसे पूरी कार्यशाला एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई है। मूर्ति अब पत्थर का एक टुकड़ा नहीं लग रही थी, वह जीवंत लग रही थी, जैसे वह सचमुच उसे देख रही हो, उस पर अपनी कृपा बरसा रही हो। अधिराज कुछ देर तक उस दिव्य सौंदर्य को निहारता रहा। फिर उसने मूर्ति को स्नान कराया, उसे साफ किया और एक ऊंचे आसन पर स्थापित किया। उसने फूल चढ़ाए, प्रसाद रखा और फिर उसने पूजा की थाली में रखी एक असली पीतल की घंटी उठाई। उसने माँ की आरती शुरू की। जैसे ही उसने अपने हाथ से उस पीतल की घंटी को बजाया, उसकी तेज, मधुर और लौकिक ध्वनि पूरी कार्यशाला में गूंज उठी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। वह पूरे मन से गा रहा था। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन ये डर के नहीं बल्कि कृतज्ञता और आनंद के आंसू थे। आरती के बीच में ही उसे अचानक एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसने ध्यान दिया,
पत्थर की मूर्ति से आने वाली वह रहस्यमयी अलौकिक घंटी की ध्वनि अब नहीं आ रही थी। वह खामोश हो चुकी थी। उसने मूर्ति के मस्तक की ओर देखा। अर्धचंद्र का वह दिव्य शीतल प्रकाश वह भी विलीन हो चुका था। एक पल के लिए उसे घबराहट हुई, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति उसे छोड़कर चली गई हो। लेकिन अगले ही पल ज्ञान के एक प्रकाश ने उसके पूरे अस्तित्व को रोशन कर दिया। वह समझ गया, वह सब कुछ समझ गया। वह आवाज और वह रोशनी कोई स्थायी चमत्कार नहीं थे। वे तो माँ का बुलावा थे, एक संकेत थे। वे उसे अकर्मण्यता और भय के अंधकार से निकालकर कर्म और साधना के प्रकाश में लाने का एक जरिया थे। वे एक सहारा थे, जब तक कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होना न सीख जाए। असली चमत्कार मूर्ति का चमकना या बजना नहीं था। असली चमत्कार तो उस प्रक्रिया में था जिसने एक डरे हुए, टूटे हुए इंसान को एक आत्मविश्वासी साधक में बदल दिया था। माँ ने उसे बाहर से कोई शक्ति नहीं दी थी। उन्होंने तो बस उसके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा दिया था, उस शक्ति को जिसे वह डर के बोझ तले भूल चुका था। वह दैवीय घंटी खामोश हो गई थी, क्योंकि अब अधिराज ने अपने कर्म की घंटी बजाना सीख लिया था। कहानी का अंत उस रात को नहीं होता। कहानी का अंत कुछ सप्ताह बाद एक नई सुबह के साथ होता है। अधिराज की कार्यशाला अब पहचानी नहीं जा सकती। वह साफ सुथरी और व्यवस्थित है। एक कोने में एक सुंदर आसन पर माँ चंद्रघंटा की वह भव्य, शांत और शक्तिशाली मूर्ति स्थापित है, जिसकी आंखों में करुणा और होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान है। अधिराज अब उस मूर्ति के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना नहीं करता। वह उसके शांत, प्रेरणादायक सानिध्य में काम करता है। वह संगमरमर के एक नए विशाल टुकड़े के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर अब डर या चिंता की कोई लकीर नहीं है, बल्कि एक कलाकार का गहरा चिंतन और संतोष है। उसके कानों में अब कोई अनजाना डर का शोर नहीं गूंज रहा है, नहीं कोई अलौकिक घंटी। अब उसके कानों में सिर्फ एक ही ध्वनि गूंज रही है, उसकी अपनी छेनी और हथौड़े की लयबद्ध, आत्मविश्वास से भरी आवाज। टक टक टक। यह सृजन की ध्वनि थी, कर्म की ध्वनि थी। यह उसके अपने आत्मविश्वास की ध्वनि थी। उसने सीखा था कि शांति का अर्थ डर का पूरी तरह से खत्म हो जाना नहीं है। डर तो मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, एक परछाई की तरह। शांति का असली अर्थ तो उस डर के होते हुए भी, उसके शोर के बीच भी सही कर्म करने का साहस जुटाना है। शांति एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है जो कर्म के पथ पर चलकर ही प्राप्त होती है। और अधिराज अब उस यात्रा पर निकल चुका था, अपनी छेनी को अपनी शक्ति और अपनी कला को अपनी प्रार्थना बनाकर।